इंडिया बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कि दुनिया ताकत के जोर पे चलती है। और ताकत इकोनॉमी में है आजकल। एक जमाने में ताकत फोर्सेस में हुआ करती थी, अभी ताकत इकोनॉमी में है। जब वो इकोनॉमिकली इतना पावरफुल हो गया तो वो एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज गया। वही इंडिया भी है। उनको दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तेमाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तेमाल, वाशिंगटन में उनका इस्तेमाल, फला जगह उस्तेमाल। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता, हाथ बांध के साथ? आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान दरअसल इस चीज़ में फंस गया है कि ताकत जो है ना वो आर्मी में होती है। अब उनकी आर्मी भी 4 बार ठुक चुकी है इंडिया से, वो बात अलग है, लेकिन उनको आज भी ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे पास अगर आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर है, तो हम सबसे पावरफुल है। लेकिन वो भूल गए हैं कि भाई ट्रेड भी एक चीज़ होती थी पहले, और आज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड है। कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास किसी को चुप कराने के लिए आपके पास पैसा है ना, तो वही सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, हो चुकी है। और इंडिया के रिलेशन, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ, ग्लोबल साउथ हो, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर उसकी जो पहुँच है वो बढ़ रही है। तो उससे हो ये रहा है कि इंडिया हर सिचुएशन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और ख़ासकर ये इकोनॉमी वाइज, जब इंडिया थर्ड इकोनॉमी पर आ जाएगा ना, तो फिर हर किसी कंट्री को, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जो एक समय ऐसा था कि ये कितने बड़े बड़े कंट्री है, उनको इंडिया की बात माननी पड़ेगी, उनके अलावा उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पता नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी को काफी बेहतर किया। हालांकि आज से अगर 20 या 25 साल पहले की बात की जाए तो उनका जो स्पेशली उनका इंडियन रुपया था, हमारे 1 रुपए और उनके 2 रुपए हुआ करते थे। आज हमारे 2 या 2.5 रुपए और हिंदुस्तान का 1 रुपया है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम को उन्होंने अच्छा किया, एजुकेशन लेवल उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके स्टूडेंट्स जाकर मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सर हम उस चीज में क्या पीछे नहीं रह गए उनसे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान कोई आराम से बैठा हुआ, असला भी वो खरीद रहा है, बड़े बड़े डील्स कर रहा है, रशिया से 5 अरब डॉलर का इस 400 सिस्टम लिया, अमेरिका से खरीदता है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से चीजें लेता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी को भी आगे बेहतर किया। हम उस तरह नहीं कर सके। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। इसमें कोई नेगेट करने की वजह नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं इंडिया ने। दुनिया के हर फोरम में इज्जत के साथ इस्तेमाल किया गया, हमें जूतियों में रखा गया। कतर में उनका इस्तेमाल, वाशिंगटन में उनका इस्तेमाल, फला जगह इस्तेमाल। कौन है जो उनके सामने खड़ा नहीं होता, हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। ले रहा है और एक तरह से रियासत पाकिस्तान को वो मजाक बना। क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने क्यूबा का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने ब्राजील का? क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने वियतनाम का? मर गए ना लोग, गैरत से दिए। आपके यहां 70,000 हालत ये होती है कि वहां 30,000 मरते हैं और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को शिकस्त देते हैं। जो बाइडेन पता है क्या कहता है? द बेस्ट टेक्नोलॉजी दे कैन हैव, the best equipment they can have, the best training they can have, the best intelligence support they can have। जिस तरीके से अमेरिका बहादुर अपनी ताकत का मसल पाकिस्तान को फ्लेक्स करके दिखा रहा है और अब बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको हुकूमत में होना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप पते हैं, 4 महीने से मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन और पाकिस्तान जो है निशाना पे है। क्या यूक्रेन में ये पूरा दोहराया नहीं गया? क्या यूक्रेन में जब ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, सारे के सारे एम्बेसडर मिले वहां जाके उनको अपोजिशन पार्टीज को, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर एक पूरा का पूरा स्टेट सजाया गया, फिर वो रशियन बंदा चलता उसको भगाया गया, और फिर उसके बाद फंड किसने किया? यूएसए। छोटे मुल्क देखें, बड़े मुल्क देखें, अभी अपने पड़ोस में चले जाएं, कांग्रेस और बीजेपी की कितनी लड़ाई आपस में, लेकिन उनके बड़े बड़े इश्यूज हैं। कश्मीर है, हिंदुस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, वो एक जैसे होंगे। आप देख, आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे जिस बात का अफसोस होता है कि हम एक मैसेज ऑफ वननेस क्यों नहीं देते। हमारे इत्तेफाक राय हुकूमत और ओपोजिशन लीडरों में के साथ। आप भूल गए मलिया, एक अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां। या इंडिया को क्या तकलीफ है? हाँ, इंडिया से हमें तकलीफ जरूर है। हमें तकलीफ ये है कि इंडिया को हमसे ये तकलीफ है कि हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। जी जी, कश्मीर हमारा एक इशू है, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 4। इंडिया टीटीपी को सपोर्ट करता रहा है, इंडिया बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता रहा है, उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स भी हैं। हमने डोजियर्स तैयार करके दिए हैं, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया है,
ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही होती सर हैं और एक छोटा सा चलती इसी से रिलेटेड एक रुकेंगे छोटा नहीं। सा सवाल है कि जी। मतलब ये बात मैं भी कहता हूं, मैं क्या दुनिया भी कहती है, बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि हमने $150 अरब का और 80,000 जानों का नुकसान किया, लेकिन सर क्यों हम इसको उस तरीके से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रेजेंट क्यों नहीं कर सके? उनको कोई नहीं हरा सका, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका को अपने साथ उन्होंने खड़ा कर दिया, अरब ममालिक को सर उन्होंने अपने साथ खड़ा कर दिया, हमारे जो थे वो भी जाके उनके मतलब ग्रुप में जाके चले गए। तो सर ये वाली कामयाबी हमें क्यों नहीं मिल रही? हमारी क्या कमजोरियां हैं जिसके ऊपर हिंदुस्तान अगर वो कर रहे हैं, मैं इसलिए इसके लिए मुझे भी ताजुब नहीं और यकीनन आपको भी नहीं होगा कि उनका काम है ये, और हमारा भी काम होना चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है और वर्ल्ड स्टेज पे जाके फिर हमारे साथ भी 2+2 हो और वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आए जो उनके सपोर्ट में आ रही हैं। ना भारत से शिकवा है, ना अमेरिका से शिकवा है, मुझे तो अपनों से शिकवा है ना कि हमारे लोगों ने क्या किया जी। उनका वो तो अपने मुल्क का दिफा करेंगे, अपने मुल्क के मुफाद के लिए काम करेंगे। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। राजा साहब, हमने अगर किसी मुल्क में इस तरह से मुदाखलत की कोशिश की होती तो वो मुल्क सर झुकाकर हमारा गुलाम बन जाता या हमें मुंह तोड़ जवाब देता? देखिए, वो मुल्क आप में पहली बात यह है कि हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ये उन कौमों में हिम्मत होती है कि जो कोई पॉलिसी या डायरेक्शन लेके जाते है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हमेशा रखे, यहाँ पे किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना आए। वही फैटिफ जो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, वो पाकिस्तान को कहेगा कि अब आप निकल सकते हैं, अब IMF भी रिलैक्स हो गई है। को हमें गुलाम देखने की आदत है नाजरीन, वो भी खुददारी और गैरत के साथ सर उठाकर जीता हुआ नहीं देख सकते, या सर झुकाकर गुलाम बनकर उन बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बन गए